सर, अभी आपने देखा होगा कि देश का जो हमारे संसद है, वो चलता है और बीच-बीच में उसे स्थगित कर दिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि इससे देश को कहीं न कहीं नुकसान पहुँच रहा है या फ़ायदा हो रहा है? ये आपने बहुत बड़ा सवाल किया है और आपके चैनल ने जो इस बात पर किया है, ये आपका केवल सवाल नहीं है। हाँ जी। आप देश के बड़े चैनल हैं, आपका केवल सवाल नहीं, ये इस देश के 140 करोड़ लोगों का सवाल है। ये इस देश के उन सब मतदाताओं का सवाल है, जो लोकसभा के चुनाव में भी चुनाव जिता के भेजा है। ये उन लोगों का त्याग है, जो चुनाव के समय राजनीतिक हत्याओं में जिनकी मौत हो जाती है। ये उन लोगों के बलिदान का इलेक्शन है, जो पश्चिम बंगाल में कितने लोगों की मौत होती है, कहां-कहां क्या-क्या होता है। ऐसे के बाद हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की सबसे बड़ी संसद, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में हमारी संसद का समय आता है चलने का, जी, बिल्कुल। व्हिप जारी होती है। ये शीत ऋतु का सदन है, सदन है। चल रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन था, उसके बाद भी चला, ग्रेप 4 लगाया गया, अब पॉल्यूशन कम है। धन्यवाद करता हूं सरकार का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन संसद में सब सांसद इकट्ठे हैं, सभी पार्टियों के, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को, माननीय राज्यसभा के अध्यक्ष धनखड़ साहब को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि माननीय सांसदों, संसद चला लो, बहुत कीमती समय है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है। देखिए, राजनीतिक विचारधारा का बड़ा अखाड़ा है वो। मतभेद हो, मनभेद हो, राजनीतिक मतभेद हो, राजनीतिक विचारधारा हो, आपका अलग एजेंडा, मेरा अलग एजेंडा, उसका अलग एजेंडा, जनता की भलाई, लेकिन सबका क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए? जनता की भलाई, देश की एकता, देश की अखंडता, देश के रोजगारी के मुद्दे पर लड़िए आप, रोजगार, शिक्षा के मुद्दे पर लड़िए, स्वास्थ्य के मुद्दे पर लड़िए, धार्मिक एकता के उस पर लड़िए, अखंडता पे लड़िए, जो भी है। आप विश्व में कैसे बड़े बनेंगे, इस पर चर्चा कीजिए, ये कीजिए। लेकिन हो क्या वहां रहा? कोई खबर आ जाती, उसी को मुद्दा बना लिया जाता है। अरे साहब, विदेश दुनिया है, दुनिया हमसे जलती है, क्या खबरें कौन चलाता है, इससे आपका क्या फर्क पड़ता है? आपके नेता प्रतिपक्ष वहां बैठे हैं, बहुत अच्छे परिवार से हैं, राजनीतिक विरासत पाई है राहुल गांधी जी ने, उनकी बहन भी प्रियंका गांधी जी चुन के आई, बहुत बधाई का पात्र है। भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े कद्दावर नेता सांसद बने बैठे हैं, और समाजवादी पार्टी के भी बड़े वैचारिक क्रांति लाने वाले युवा जोश अखिलेश यादव जी, जब सारे लोग वहां अच्छे हैं और चुन के आए हैं, पूरे देश से चुन के आए हैं, फिर संसद क्यों नहीं चले? गुवाहाटी में बैठा हुआ व्यक्ति, चाय के बागान में काम करता हुआ व्यक्ति, गुजरात में कपास का काम करता हुआ व्यक्ति, लद्दाख में ड्राई फ्रूट के लिए करता हुआ किसान, उड़ीसा में काजू की खेती करने वाला व्यक्ति, तमिलनाडु में नारियल की खेती करने वाला व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में गन्ने की और गेहूं की और धान की खेती करने वाला व्यक्ति क्या सोचता होगा जब पता करता होगा शाम को टीवी पर और सुबह अखबारों में या रेडियो में या सोशल मीडिया के माध्यम से? आज सदन ठप हो गया, बहुत दुख हुआ देख के, जब माननीय ओम बिरला जी ने सुबह बैठे 10:30 और पौने 11 बजे सदन में, मैं देख रहा था, तो जैसे ही सदन में बैठे उसके बाद उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया, फिर शोर 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 से संसद में होता है, इसका क्या अर्थ मतलब होता है? और उसके बाद फिर उन्हें हाथ जोड़े, 12 बजे के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। किसका पैसा लगा? हमारा पैसा लगा। इस देश के 140 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई से संसद चलता है। सांसदों को सुविधाएं मिलती हैं, सांसदों को गाड़ियां, ट्रेन और एयर सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हैं, उनके घरों की चाय जो वो क्लाइंट को देते हैं, वो भी इस देश के गरीब, दलित, शोषित, मजदूर, मजलूम लोग अपनी खून पसीने की कमाई से देते हैं और चाहते हैं वह महत्वपूर्ण बिल पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हो, वहां देश का विकास हो। कैसे हम चाइना से लड़ सकते हैं, कैसे हमारी पाकिस्तान के बॉर्डर सुरक्षित हो सकते हैं, कैसे हम अपने बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कैसे हम नदियों को जोड़कर जहां सूखा है वहां पानी दे सकते हैं, कैसे हम जलकल योजना पूरी कर सकते हैं, कैसे हम स्वास्थ्य दे सकते हैं, कैसे हम एयर सर्विसेज हर जगह हवाई अड्डे बना सकते हैं, कैसे हम अच्छी रोड दे सकते हैं, हमें इन पर बात करनी चाहिए। कैसे हम आज की बड़ी समस्या जो मुंह बाए खड़ी है, साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, ड्रग सप्लाई, कैसे हम इनके खिलाफ लड़ सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, कैसे हम अपने देश के भविष्य को बचा सकते हैं, हमें इस पर बात करनी चाहिए, हमें इसके लिए अच्छे कानून बनाने चाहिए। सरकार चुप रह जाती है, सरकार निहत्था हो जाती है, सरकार हाथ बांधे रह जाती है। बात करिए, आप सदन से पहले चर्चा करिए, सदन से आपको तो कोठियां दी गई ना, सांसदों को गाड़ियां दी गई हैं, सरकारी गाड़ियां दी गई, आप चर्चा कीजिए, उसके बाद सदन पे बात कीजिए। हो हल्ला होना, अरे अडानी की बात कर लो एक बार, उनके मैं कहता हूं सारे भ्रष्टाचार खोलो, जेल भिजवाओ, लेकिन रोज रोज अडानी चलेगा, रोज रोज अंबानी चलेंगे, रोज रोज संभल चलेगा तो साहब देश नहीं चलेगा। संभल में सैनिकों, पुलिस के लोगों पे हमले हुए, पथराव हुआ, 4-5 लोगों की मौत भी हुई, उनका भी परिवार था, वो भी देख रहा है सदन में क्या होगा। अरे राहत दो उन्हें, उनके जख्मों पर मरहम लगाओ, लेकिन सदन में चलने वाली दुख है
सभी पार्टियों के दलों के लिए, सभी नेताओं के लिए जो सांसद बने हैं, मैं कहता हूं सांसद को प्राथमिकता से लेना चाहिए, ऐसा व्यवहार दिखाना चाहिए जो दुनिया में जगत गुरु कहती थी, विश्व गुरु का दर्जा रहा है। हमारे स्वामी विवेकानंद जब वहां पहुंचे दुनिया के पटल पर, तो उन्होंने ऐसी छवि छोड़ी। आज भी स्वामी विवेकानंद के शिकागो के भाषण को विवेकानंद जी के याद किया जाता। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका पहुंचे, उन्होंने दिखा दिया भारत का एडवोकेट मोहनदास करमचंद गांधी क्या व्यक्तित्व रखता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब यूएनओ में पहुंचे, उन्होंने दिखा दिया भारत का प्रधानमंत्री क्या क्षमता रखता है। और जब वो पाकिस्तान जाकर पहुंचे, भारत क्षमतावान है। इंदिरा जी का शासनकाल रहा, राजीव गांधी जी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाए, मोदी जी का स्वागत जो पूरी दुनिया के पटल पर होता है, विशाल हृदय के साथ पटल पर होता है उनका, जो नमस्ते मोदी जी और हाउडी मोदी, और अमेरिका, लंदन, दुनिया के कितने अरब कंट्रीज हैं में, दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज में मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया। हम दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन संसद हमारी नहीं चल पा रही है। ये बहुत अशोभनीय है, बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है, बहुत लज्जाजनक है। हमें अपनी बात भी करनी है, विपक्ष को भी रहना चाहिए। राहुल गांधी जी ने भी आज कहा, सब सांसदों को कहा सदन में पहुंचिए और कार्रवाई करिए, चलाइए। और इस तरह से ऐसे होना दुखद है। थोड़ा समय मिलता है, उस थोड़े समय का पूरा दिन ऐसे गवा दिया जाता है, ये गलत है। लेकिन सर, राहुल गांधी जी ही कहते हैं कि अडानी और अंबानी के हाथों से नरेंद्र मोदी जी देश को बेच रहे हैं, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत पड़ रही है। आप बोलिए ना, शोर क्यों मचाते हैं? आप बोले ना, मना कौन करता? आप बोले, वो जवाब देंगे कि क्या उद्योगपतियों के बिना देश चल सकता है? क्या उद्योगपतियों ने रोजगार को बढ़ाने के काम नहीं किया? क्या उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश कहा जाता है उसको उत्तम प्रदेश कराने के लिए काम नहीं किया? गुजरात में चमक, दिल्ली में चमक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चमक, हरियाणा और चंडीगढ़ और लद्दाख लेख में कौन व्यापार चला रहा है? व्यापार के लिए काम करना चाहिए, व्यापारी होना चाहिए, उद्योगपति होना चाहिए। गलत है, जांच कराइए, जेपीसी जांच कर रही है उसकी, उस पर कार्रवाई कीजिए, कोर्ट में जाइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए। हमारी सीबीआई है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं इतनी, वो जांच करें। दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। लेकिन एक मुद्दे को लेके आप और मुद्दे गौर कर दें, और लोगों की समस्याएं इसके अलावा भी हैं। साहब, अडानी के अलावा भी गुवाहाटी के लोगों की समस्याएं भी, केरल के लोगों की समस्याएं, कन्याकुमारी के लोगों की समस्याएं, गुजरात के लोगों की समस्याएं, कर्नाटक के लोगों की समस्याएं, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के लोगों की समस्याएं हैं, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल के लोगों की समस्याएं हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब और लद्दाख की भी समस्याएं, जम्मू की भी समस्याएं हैं। इनकी समस्याओं को भी दूर करना पड़ेगा आपको। इनके लिए भी सदन चलती है। माननीय सांसद हैं, ओम बिरला जी चिल्ला चिल्ला के दुखी हो जाते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। बाहर हंसी करेंगे, ठिठोली करेंगे, चुटकुले सुनाएंगे, नारे लगाएंगे, बैग दिखाएंगे, बैग लगाएंगे। अरे एक बार बैठिए, बैठ के पूरे टाइम बात कीजिए। आपको कैंटीन में इतना सस्ता भोजन दिया जाता है, इतना सस्ता नाश्ता दिया, किस लिए दिया जाता है? आपको इसलिए के लिए नहीं दिया जाता है कि आप देश की संसद का समय बर्बाद करें, आप देश के लोगों का कीमती समय बर्बाद करें, इसके लिए बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तो सर, क्या लग रहा है कि देश में किस प्रकार से अगर संसद नहीं चला तो नुकसान हो रहा है? इस विषय पे क्या? लगातार नुकसान हो रहा है, लगातार लोग आशा करते हैं सदन चलेगी, लोग विश्वास करते हैं कि 5 दिन सदन चलती है। आपको ये काम करना सैटरडे संडे को कर लो, आप अपने क्षेत्र में कर लो, नारेबाजी कर लो, विरोध कर लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, आंदोलन कर लो, सड़क पे धरना निकाल लो, प्रदर्शन कर लो, मोर्चाबंदी कर लो। कौन मना करता है? अपने क्षेत्रों में जिस पार्टी में आप है वहां करें, लेकिन सदन में बैठ के एकता के साथ सदन की कार्रवाई को चलाना चाहिए।